Hare Krishna. So the 49th verse of the 18th chapter of Gita entitled The Perfection of Renunciation. हम देखते हैं भगवान हमें बताते हैं कि असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति. One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyments can obtain by practice of renunciation the highest perfect stage of freedom from reaction. So भगवान हमें कहते हैं कि एक व्यक्ति का कर्तव्य धीरे 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 क्या करना है, संन्यास की तरफ जाना है. यही चारों वर्णों की सिद्धि है, चारों आश्रमों की सिद्धि है कि नहीं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, अल्टीमेटली संन्यास. यस, व्हाट इज संन्यास? काम्यानाम कर्मणाम न्यास. व्हेन आई गिव अप all my desires from which I have any fruitive desire, वो भौतिक रूप से धन हो, अच्छा परिवार हो, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा हो, जो कोई भी है, ये सारी चीज़ों की जो इच्छा होती है उसका त्याग जो है वो संन्यास कहलाता है. सो क्या हम उस स्तर पर हैं? हम निश्चित रूप से उस स्तर पर नहीं हैं. आज भी आई एम ड्रिवन बाय रिजल्ट्स बिकॉज रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट. दे ड्राइव मी एंड दैट रिजल्ट क्रिएट्स अटैचमेंट, और आई एम ड्रिवन बाय अ वर्क विच गिव्स मी मोर रिजल्ट. दोनों में से एक, या तो जब रिजल्ट आता है उससे अटैच हो जाते हैं, या तो जो रिजल्ट आने वाला है उससे अटैच होने के कारण ही मैं कार्य करता हूं. सो भगवान कहते हैं असक्तः बुद्धि सर्वत्र. असक्तः. So when intelligence is not attached and I am doing work only as obligation. और भगवान हम सभी को हमारे जीवन में ये फेज लाते हैं कि भगवान हमारी आसक्तियों को उजागर करते हैं, और उन आसक्तियों के उजागर करने से हमें क्या होता है फिर? देन आई हैव ऑप्शन to give up that asakti or to continue with that asakti. And we have always seen कि जब हम आसक्ति को पकड़ करके रखते हैं, it results in misery. वो हमें दुख ही देती है. फिर भी जीव का स्वभाव है कि वो आसक्तियों के प्रति अटैच रहेगा. सो भगवान यहां कहते हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र. जो भी कार्य करें उसमें रिजल्ट्स की अपेक्षा न हो. जितात्मा विगत स्पृह. Spriha, intense desire for enjoyment. So vigata spriha, with any of my actions, I do not want anything for my personal enjoyment. Be it wealth, be it name, fame, prestige, be it adoration, distinction, be it some favor in kind or in person. यह है विगत स्पृह. जो इन चीजों को कर पाएगा वही तो जितात्मा है. उसे नहीं तो अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाया है. जितात्मा. सो व्हेन वन इज जितात्मा, ही नेचुरली इज विगत स्पृह. विदाउट बिकमिंग विगत स्पृह वन कैन नॉट बी जितात्मा. नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम. नैष्कर्म्य. सो मैं किसी भी रिजल्ट से अटैच नहीं हूं, मैं कर्तव्य कर रहा हूं बस. सो परमाम संन्यास अधिगच्छति. सो ये है परफेक्ट संन्यास, जहां पर हमें बताते हैं असक्त बुद्धि, इंटेलिजेंस विच इज प्यूरिफाइड एंड नॉट अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज. विगत स्पृह, माइंड इज डिवॉइड ऑफ द टेंडेंसी टू एंजॉय. सो बुद्धि असक्त है, मन भोग की इच्छाओं से पूरी तरह परिवर्तित है. जितात्मा, व्यक्ति ने अपने अहंकार को जीत लिया है. सो माइंड, इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, the subtle body is conquered. Then नैष्कर्म्य सिद्धि. This is the सिद्धि of नैष्कर्म्य. जब हम अपने कर्तव्यों में अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने अहंकार तीनों को दमन करके केवल कर्तव्य बुद्धि के रूप में हम कर रहे हैं, तब वो परम संन्यास है. तो उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब भगवान के लिए कर रहा हूं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम